हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने जो बाल मनोविज्ञान का हमने पहले एक टॉपिक किया था। अभी हमारी इसकी एक क्लास आई है, तो उस पे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम आप थ्योरी मत कराइए, थ्योरी हम पे है, आप हमें एमसीक्यू कराइए जो इसके एमसीक्यू हैं। तो आज मैं एमसीक्यू करा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स का कमेंट यही था कि मैम आप एमसीक्यू कराइए। तो आज मैं इसके एमसीक्यू करा रही हूँ। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मैं साथ में थ्योरी भी कराऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। तो मैं बाद में पहले एमसीक्यू कवर करा दे रही हूँ, फिर बाद में उसकी थ्योरी कवर करा दूंगी। आप कहोगे मैम पहले थ्योरी और एमसीक्यू, तो मैं दोनों को साथ लेके चल लूँगी। एक थ्योरी की क्लास एक दिन एमसीक्यू की, जैसा आप कहोगे मैं उसी टाइप से आपकी क्लास को कंटिन्यू करूँगी। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस दिन हमने पढ़ा था कि बाल मनोविज्ञान क्या है, हम इसमें किसकी बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या होता है, इसमें कितने चरण। तो आज है बाल विकास विज्ञान की किस शाखा के रूप में विकसित हुआ। तो किसके हुआ आपको पता है, आप क्या पढ़ते हैं इसमें, बाल मनोविज्ञान। तो किसके हुआ, मनोविज्ञान, जिसमें हम मन का विज्ञान, मन के बारे में जानते हैं कि बच्चे का मन में क्या है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा देते हैं। तो उसी के बारे में बताया है कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। बालक का विकास तभी तो होगा जब हम उसके मन को जांच पाएंगे कि उसके मन में क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है। हम उसी टाइप से उसको शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि आप आगे एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता है, चाहे वो बालक का व्यवहार हो या आपका बालकों की स्थिति का, समस्याओं को, जितने भी बालक के बारे में कुछ भी हुआ हमारा पॉजिटिव कि हमें उसके बारे में ये जानना है, तो वही हमारा क्या है, विकास के अंतर्गत आएगा। इसमें बालक के बारे में ही हम पूरा पढ़ते हैं, तभी तो हम जाके टीचर होकर अपने क्लास के बच्चों के समझ पाएंगे। तो वही है, बाल विकास के अंतर बालकों की व्यवहार स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन करते हैं जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। तो उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग हम उनकी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है, आपको पता है कि बाल विकास में आपका कथन पूछा जाता है। ठीक है, आपकी एक डेफिनेशन दे देंगे, पूछेंगे किसने दी है, ये किसका कथन है। तो ये सारे कथन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहोगे कि मैम पहले एमसीक्यू कवर करा दे रही हूँ कि एक कथन लिखवा दीजिए, तो मैं एक सारे कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट कथन है जो आपको घटना चक्र में ही दिए हुए हैं कथन, मैं एक वीडियो में आपको सारे कथन करा दूंगी। आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इसमें क्या कहा है कि वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्वता तक, आपको पता है, देखो आप ट्रिक से, जिसमें मैं ट्रिक लगा सकती हूँ, अगर आपको सही लगती है तो आप उस ट्रिक से लर्न कर सकते हो। जन्म से परिपक्वता मतलब जब हमारा जन्म हुआ और हम बड़े हुए किशोरावस्था तक, तो जो हमारा पूरा अध्ययन है मानव विकास का, उसका अध्ययन करते हैं। तो किसने दिया, ये जेम्स ड्राइवर ने। अब आपको पता है, ड्राइवर भी हमारा, जहाँ से हम चले और हमारे गंतव्य स्थान तक हमें जहाँ पहुँचना है, तो वो किसके द्वारा गाड़ी चलती है, हमारी ड्राइवर की तरह। तो यहाँ पे भी क्या है, वो जन्म से लेके परिपक्वता तक एक गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर ही। तो हम उसे याद कर सकते हैं। तो किसने दिया है, ये जेम्स ड्राइवर ने। अब यहाँ पे दिया, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रही मानव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये कथन है किसका है, क्रो एवं क्रो का। ये सब कथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जो अध्ययन गर्भकाल, जब आपका गर्भकाल होता है कि प्रारंभ से, उसकी स्टार्टिंग से ही किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, जब हम किशोरावस्था में आते हैं, जो उसकी प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो किसने कहा है, ये क्रो एंड क्रो में। जिसमें ट्रिक मेरे से बन सकती है, मैं वो ट्रिक बता दूंगी आपको। नेक्स्ट है, बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल विषय सामग्री है। तो क्या है, वातावरण भी है। देखो दो ऑप्शन दिए, बालक की मानसिक क्रियाएं भी। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी ये रहे। तो आपको पता है दोनों सही, सारे सही हैं। उपयुक्त सभी चीज़ों का इसमें किया जाता है कि उसकी बालक की मानसिक क्रिया क्या है, बालक का मापन, व्यवहार, अंत्यक्रिया, सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से बाल विकास में किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपको पता है, शरीर रचना मानसिक योग्यता संबंधी भेद, कि उसकी शरीर रचना, सांवेगिक एवं व्यक्ति संबंधी भेद,
सामाजिक व्यवहार एवं भाषा विकास संबंधी भेद। तो सबको ही देखते हैं हम, सबका अध्ययन करते हैं, तो क्या जाएगा उपयुक्त सभी। जो भी इसमें आपको बच्चे के लिए आपको लगता है कि हमें ये करना चाहिए तो वो आपका सभी सही है। तो इसमें दिया हुआ है आपको ये सभी जो ऊपर हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट है बाल विकास में बालक की किन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो चाहे वो प्रत्यक्ष सीखना हो, कल्पना स्मृति हो कि वो क्या कल्पना कर रहे हैं, कि उनको कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं, नहीं क्या याद करने की स्मृति कैसी है, उनकी चिंतन साचर्य कैसे, तो सभी का अध्ययन किया जाता है। जब सब होगा, हम सबको बच्चों की जान पाएंगे, तभी हम एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। नेक्स्ट है बालक की अंत्यक्रिया किस प्रकार की होती है। सहयोग एवं व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन, संघर्ष, तनाव व प्रतिरोध, तो सभी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो क्या जाएगा प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन से बालक आते हैं। दो ऑप्शन ये रहे, शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक और पिछड़े बालक। दो ऑप्शन है अपराधी एवं समस्यात्मक बालक, उपयुक्त सभी। तो सभी क्या होते हैं, ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। देखो दिया हुआ है विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न आते शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक भी, जिनका शारीरिक रूप सही नहीं होता, वो बीमार रहते हैं। पिछड़े बालक भी जो पिछड़ जाते हैं, अपराधी बालक जो अपराध करने लगते हैं, चोरी वगैरह, तो सब इसमें आते हैं। बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है, सबको पता है हमारे टीचर्स और परिवार सबसे ज्यादा। अभिभावक मतलब जो पेरेंट्स और परिवार, जैसा उनका परिवार का माहौल होगा, शिक्षक भी होते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनका परिवार, उनके पेरेंट्स होते हैं। जैसा उनका घर का वातावरण होगा, ऐसी बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा। स्कूल में आएंगे तो शिक्षक, टीचर्स, उनके जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका पूछिए तो वो बालक विकास में समायोजन के किन क्षेत्रों का अध्ययन होता है। तो पारिवारिक, संवेगात्मक और शैक्षिक समाजीय संयोजन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का ही होगा। नेक्स्ट है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। तो कौन सी है, शैशव अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट है शैशव अवस्था में किस विकास के कितने सोपान होते हैं। तो कितने सोपान होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। कौन से, एक तो जन्म से 3 वर्ष एवं 3 वर्ष से 5 वर्ष, 2 होते हैं इसमें चरण। 2 भागों में शैशव अवस्था को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। किसने कहा है ये, एडलर ने। किसने कहा है, एडलर ने। क्या कहा है, जन्म से कुछ माह बाद ही निश्चित कर सकते हैं कि जीवन में उसका क्या स्थान है। नेक्स्ट है आपका नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई का होता है कितना, 1/4 भाग। कितना होता है, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होती है, तथा किशोरावस्था की समाप्ति तक यह अनुपात 1/8 के बराबर हो जाता है। नवजात शिशु की इतनी है और जब वो किशोरावस्था में आ जाते हैं तो 1/8 हो जाती है। नेक्स्ट है नवजात शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है, 23%। दिया है नवजात शिशु की मांसपेशी का भार 23% है और 6 वर्ष की आयु तक ये 25% हो जाता है। तो जो ये इंपॉर्टेंट नोट है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बालक के दूध के दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ होते हैं। सबको पता है कब, 6ठे माह में। 6ठे माह से निकलने आरंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी 20 दांत निकल आते हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था का काल माना जाता है। बाल्यावस्था का सबको पता है 6 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था का काल माना जाता है। बाल्यावस्था में किन वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। सबको पता है जब 6 से 9 वर्ष का बच्चा होता है तो उसका शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है किस अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। तो जब 12 से 16 वर्ष के बीच में बच्चा होता है तो सारे दांत उसके स्थायी दांत निकल आते हैं। नेक्स्ट है किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है। तो बाल्यावस्था में ही मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है। कौन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबको पता है किशोरावस्था। स्टैनले हॉल की कौन सी, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये तनाव, स्ट्रेस, वो है ना 3 SSS, तो वो क्या है, इसके स्टैनले हॉल के चरण है जो जीवन का सबसे कठिन काल को दर्शाता है। नेक्स्ट है कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। तो किशोरावस्था में ही हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन होते रहते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह कथन है किसका,
टर्मन का। किसका है? टर्मन का। वह टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि एवं योग्यता शामिल है तो कहाँ पर है? चाहे वो सीखने की योग्यता हो, अमूर्त चिंतन की योग्यता हो, समस्या समाधान की योग्यता हो, सभी हैं। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बुद्धि के विकास की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ये सबने पढ़ा होगा भी यूपी टेट में 140 या उससे अधिक। नेक्स्ट है बुद्धि, लास्ट है क्वेश्चन आज का, बुद्धि परीक्षण को किन वर्गों में विभाजित किया गया है? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, दोनों ही विभाजित किया गया है। ये पूछे भी जाते हैं कि कितने चरणों में, तो 2 चरणों में। आज के टॉप 30 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस अकॉर्डिंग चाहते हैं, आप ऐसी एमसीक्यू चाहते हैं या थ्योरी से पहले एक्सप्लेनेशन चाहते हैं? जैसा कहोगे आप, मैं घटना चक्र से उस हिसाब से करा दूंगी। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप टाइम टेबल एक हमारी वर्किंग वुमेन या आप जो हाउस वाइफ्स होती हैं जिनके चिल्ड्रन होते हैं उस हिसाब से बना दीजिए, तो मैंने उसका भी टाइम टेबल बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और हमारी करंट और सामान्य ज्ञान की भी क्लासेस चल रही हैं। करंट की स्पीडी से आता है, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट जिस बुक से आते हैं मैं उसी से आपकी क्लासेस चला रही हूँ। और जो आपकी घटना चक्र से आती है वो भी आपकी चल रही है। और मैथ्स की भी क्लासेस चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।